एकदम अंधेरा कमरा। सिया और आर्यन बंधे हुए हैं। दोनों के चेहरे पे डर साफ दिख रहा है। अचानक एक परछाई नजदीक आती है, रोशनी होती है और सामने खड़ी है नेहा। सिया और आर्यन एकदम हैरान। नेहा को देख के उनके होश ही उड़ गए हैं, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। आर्यन को सब समझ आ जाता है। नेहा, रोहित की बहन, जिसके साथ उसने सिर्फ अपने दोस्त के लिए प्यार का नाटक किया था। नेहा वहां से चली जाती है। आर्यन रस्सियों से छूटने की कोशिश करता है। सिया डरी हुई है पर हिम्मत नहीं हारती। अचानक रस्सी टूट जाती है। आर्यन सिया को खोलता है। दोनों भागने लगते हैं। पुलिस आ जाती है और नेहा को गिरफ्तार कर लेती है। नेहा की आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। पुलिस की गाड़ी में बैठते समय उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पाए। सिया अभी भी सदमे में है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। नेहा, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब एक अपराधी के रूप में उसके सामने खड़ी थी। आर्यन उसे गले लगा लेता है। उसकी बाहों में सिया को थोड़ी सी राहत महसूस होती है। आर्यन का स्पर्श उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। आर्यन एज आर्यन, सब ठीक हो गया सिया। अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। नेहा को उसके किए की सजा मिलेगी। अब कोई डर नहीं है। अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई डर, कोई धोखा नहीं होगा। सिया, एस सिया, रोते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा था आर्यन, तुम्हें खोने से। मैं नहीं जानती थी कि मैं यह सब कैसे सह पाऊंगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आर्यन एस आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सिया, हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। नया सवेरा हमारे जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया है। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय। अब हम अपने भविष्य की ओर देख सकते हैं, बिना किसी डर के। सिया और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नई राह पर चल पड़े। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और आंखों में एक नया सपना था। यह नया सवेरा उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया था। अब वे अपने भविष्य की ओर देख सकते थे, बिना किसी डर के। सिया और आर्यन ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि अब उनके सामने कोई भी मुश्किल आए, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। उनके जीवन में अब खुशियों का नया दौर शुरू हो चुका था। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद ले रहे थे। सिया और आर्यन की आंखों में अब सिर्फ प्यार और विश्वास था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह सिया और आर्यन ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। एक यात्रा जिसमें प्यार, विश्वास और उम्मीद थी। नया सवेरा उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया था और अब वे अपने भविष्य की ओर देख सकते थे, बिना किसी डर के। कुछ दिन बाद सिया और आर्यन समुंदर किनारे बैठे हैं। सूरज डूब रहा है। समुंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं, जैसे कोई मीठी धुन बजा रही हो। हवा में एक हल्की ठंडक है जो इस पल को और भी खास बना रही है। नारंगी रोशनी में दोनों का चेहरा चमक रहा है। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर एक सुनहरी आभा बिखेर रही हैं, जैसे किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से रंग भर दिए हों। सिया एस सिया, मुस्कुराते हुए, सब कुछ कितना सुंदर है ना, यह नजारा, यह पल, सब कुछ जैसे एक सपने जैसा लगता है। आर्यन एस आर्यन, हाँ सिया, यह पल सच में बहुत खास है। तुम्हारे साथ यहाँ होना, इस खूबसूरत नज़ारे को देखना, यह सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब बस हम हैं और हमारा प्यार। इस पल में ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे पास हैं। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस हम और हमारा यह अनमोल पल। आर्यन सिया का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ की गर्मी उसके दिल की धड़कन को महसूस करते हुए आर्यन को लगता है जैसे वह हमेशा के लिए इस पल में खो जाना चाहता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास की चमक है। यह पल, यह नज़ारा, यह एहसास, सब कुछ जैसे समय के साथ ठहर गया है। समुंदर की लहरें, सूरज की किरणें और हवा की सरसराहट, सब कुछ इस पल को और भी जादुई बना रही है। सिया और आर्यन के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और भी गहरा हो गया है। इस पल में उन्हें लगता है जैसे वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बिना किसी डर या चिंता के। यह प्यार का समंदर उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना रहा है।
ये कहानी प्यार, धोखे और माफी की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। श्रीति झा ने बहुत अच्छे से लिखा है। छोटे छोटे डायलॉग हैं लेकिन बहुत दमदार, जो कहानी को और भी मजेदार बनाते हैं। श्रीति झा की लेखनी में एक खास बात है, वह अपने पात्रों के माध्यम से भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करती हैं कि पाठक खुद को उन पात्रों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। कहानी में प्यार की मिठास है, धोखे का दर्द है और माफी की ताकत है। कहानी की शुरुआत एक प्यारे से जोड़े से होती है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनके बीच गलतफहमियां और धोखे की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इन दीवारों को तोड़ने के लिए माफी और समझ की जरूरत होती है। श्रीति झा ने इस कहानी में छोटे छोटे डायलॉग्स का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। हर डायलॉग कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है और पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी के अंत में जब दोनों पात्र एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से एक हो जाते हैं तो पाठक के दिल में एक सुकून का एहसास होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में माफी की कितनी अहमियत होती है और कैसे माफी से रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। श्रीति झा की यह कहानी न केवल दिल को छू लेने वाली है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है।